हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सारी दुनिया में चारों पहर स्वर्ग के राजा तेरा सम्मान हो। युग युग तेरी ही कीर्ति चले, जीवन हमारा तेरी पहचान हो। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से हम प्रभु की वेदी के सम्मुख हैं। वह प्रभु जो हमसे वादा करता है कि वह जरूर दोबारा आएगा, जो हम लोग प्रभु के पुनरागमन की प्रतीक्षा करते हैं, हमें उसकी तैयारी भी करनी है। हम अपने आप से पूछें, क्या मैं प्रभु के पुनरागमन की बाट जोह रहा हूं? क्या मैं अपने आप को पवित्र बनाए रखा हूं? क्या मैं प्रभु के पुनरागमन के लिए तैयार हूं? और ये हमारे पाप हैं, बुराई हैं, जो हमको प्रभु की राह देखने से रोकते हैं, प्रभु से दूर करते हैं। तो आइए इस बलिदान को आरंभ करते समय हम अपने हरेक पापों के लिए, गलतियों के लिए, बुराइयों के लिए क्षमा मांगे, ताकि योग्य रीति से प्रभु जो इस वेदी में आने वाले हैं उनका इंतज़ार करें, उनके लिए स्वागत करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम भक्तों का संकल्प प्रबल बना दे, ताकि हम निरंतर सत्कर्मों में लगे रहे। इसके फलस्वरूप हम तेरे प्रेम और दया के प्रभाव से शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते जाएंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18
वाक्य संख्या 1 से 2, 21 से 23 और अध्याय 19 वाक्य संख्या 1 से 3 और 9। मैं योहन ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। वह महान अधिकार से संपन्न था और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी। उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। वह अबदूतों का डेरा, हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का नीड़ बन गया है। तब एक बलवान स्वर्गदूत ने चक्की के बड़े पाट जैसा एक पत्थर उठाया और यह कहते हुए समुद्र में फेंका, महानगर बाबुल उसी वेग से गिरा दिया जाएगा और उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा। वीणा वादकों और संगीतकारों की, मुरली और तुरही बजाने वालों की आवाज़ तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। किसी भी व्यवसाय के कारीगर तुझ में फिर कभी नहीं मिलेंगे। चक्की की आवाज़ तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। दीपक का प्रकाश तुझ में फिर कभी दिखाई नहीं देगा। वर और वधू का स्वर तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के अधिपति थे और तूने अपने जादू द्वारा सभी राष्ट्रों को बहका दिया। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की ऊंची आवाज़ को यह कहते हुए सुना, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत है। उसने उस बड़ी वेश्या को दंडित किया जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी, और उसने उसको अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाया। तब उन्होंने फिर कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युग युगों तक उठता रहेगा। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिखो, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। यह जान लो कि वह ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चारगाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। ओह, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। जय घोष। हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है।
उस समय जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो यरूशलेम में हो वे बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हो वे नगर में ना जाएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती अथवा दूध पिलाती होगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा, और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा ना हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, खुद मैं एक स्कूल से हूँ, पढ़ाता भी हूँ, और इसलिए बच्चों के रवैये से वाकिफ हूँ। यदि क्लास में किसी दिन अचानक पहुंचकर यह घोषणा कर दी जाए कि अभी आप लोगों का, बच्चों का एक क्लास टेस्ट है, तो जो रिएक्शन बच्चों के देखने के मिलते हैं बड़े लुभावने होते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे उनमें वो एंग्शियस घबराहट होने लगती है, कुछ बच्चे तुरंत ही रिस्पॉन्स देने लगते हैं कि नहीं फादर, नहीं टीचर, आज नहीं, आज नहीं। कुछ बुद्धिमान बच्चों को मैंने एम्बैरेस्ड होते हुए भी देखा है, क्योंकि उनको भी पता है कि यदि उस दिन क्लास टेस्ट हो जाएं तो उन्हें उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, और फिर बाकी बच्चे उन पर हंसेंगे कि तुम तो इतने होशियार हो फिर भी ये मार्क्स लेके आए हो। पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो तुरंत बोलते हैं, जी हाँ फादर, आप क्लास टेस्ट ले लीजिए। क्यों? इसका उत्तर शायद आप और मैं, हम सब जानते हैं कि वो तैयार है। चूंकि वो तैयार हैं, उन्हें किसी बात की घबराहट नहीं, परेशानी नहीं, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं, वो एग्जाम देने के लिए तैयार। प्रिय भाइयों बहनों, कुछ ऐसा ही बात आज के सुसमाचार में हम पाते हैं। हम इस कलीसियाई वर्ष के साधारण अवधि के अंतिम सप्ताह में हैं, और इसलिए कलीसिया इस बात पर जोर देती है कि हम हमारे अंतिम समय यीशु के पुनरागमन के दिन की भी तैयारी करनी है। और इसलिए आज का जो पाठ है यह हमारे मन में भी कई प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करा सकता है। सिर्फ ऐसा ही सोचिए कि प्रभु का जो पुनरागमन है, जिसके बारे में हमें नहीं पता कि कब होगा,
पर ऐसा सोचिए कि प्रभु का पुनरागमन आज है, इस समय है। और यदि प्रभु आज दोबारा आते हैं अपने महिमा और अपने सामर्थ्य के साथ, तो हमारे मन में किस प्रकार की हलचल होगी? क्या हम घबरा जाएंगे? क्या हम परेशान हो जाएंगे? क्या हम प्रभु से कहेंगे प्रभु अभी नहीं आइए, प्लीज आज नहीं आइए, कम से कम मुझे 1-2 दिन का मौका तो दे दीजिए, कम से कम मुझे एक पाप स्वीकार करने का मौका तो दे दीजिए। हो सकता है हम भी उन बुद्धिमान बच्चों के समान एम्बैरस हो जाएं। क्यों नहीं? मैं स्वयं एक पुरोहित हूं, समाज में प्रतिष्ठा है, और ऐसे आप में भी कितने लोग हैं जो जरूर समाज में ऊंचा ओहदा रखते होंगे। यदि प्रभु के पुनरागमन के दिन यह बात पता लगे कि आप और मैं स्वर्ग राज्य के लिए नहीं चुने गए हैं, हम उसके योग्य नहीं पाए गए हैं, तो इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट और क्या हो सकता है? कम से कम एक पुरोहित के लिए तो जरूर। और इसलिए हमें विचार करना है कि क्या यदि प्रभु का पुनरागमन आज का दिन है तो क्या हम एम्बैरेस्ड हो जाएंगे? परंतु प्रभु हमसे क्या कहता है? प्रभु हमसे क्या अपेक्षा करता है? आज के पूरे सुसमाचार पाठ के अंतिम वाक्य में प्रभु उसके भक्तों के लिए एक बहुत सुंदर वाक्य कहता है। वह लोग जो यीशु का अनुसरण सच्चे मन से करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, पूरे लगन और ताकत से करते हैं, उनके लिए प्रभु एक सुंदर वाक्य कहता है। प्रभु का वचन कहता है, जब ये बात होने लगेगी तो उठकर खड़े हो जाओ और अपना सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। जो लोग यीशु पर श्रद्धा रखते हैं, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं और जो लोग यीशु के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसको प्रभु के पुनरागमन के दिन घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु सिर्फ यही कहते हैं, कम ऑन, इसके लिए ही तो तुम इतने वर्षों से तैयारी करते आ रहे थे, अब तुम्हारा समय है, उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर रखो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति जरूर होगी। कितने भाग्यवान होंगे वे लोग, प्रिय भाइयों बहनों, जो प्रभु के पुनरागमन के दिन अपना सिर ऊपर उठाने के योग्य होंगे। आज हम अपने आप से यही प्रश्न करें, क्या मैं अपना सिर प्रभु के सामने उठाने के योग्य हूं या नहीं? और यदि नहीं, तो अपने जीवन को, अपने व्यवहार को बदले, प्रभु के योग्य बने, ताकि जिस दिन भी प्रभु आए उस दिन हम प्रभु के योग्य बनकर उसके साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। आमीन। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को
इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु। जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, ये पवित्र दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर। तूने ही इन्हें चढ़ाने की आज्ञा दी है। इन उपहारों के द्वारा हम तेरे प्रेम के योग्य बन जाएं और सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों की आत्माओं के अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विभिन्न मतलबों के लिए अर्पित कर रहे हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक हमें शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा
अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें दिव्य संस्कार में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम तुझसे कभी अलग ना हो जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने। क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, तृषितों की प्यास बुझाने।
रिश्तों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने।